जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, यह बायोलॉजी का अध्याय 3 होने वाली है, जो जंतु जगत और उसका वर्गीकरण से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही आपको वन डे एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाली है। चलते हैं दोस्तों, जंतु जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं। जंतु जगत को दोस्तों 5 भाग में बांटा गया है। जंतु जगत को कितने भाग में बांटा गया दोस्तों? 5 भाग में। तो आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा और काटेडा और निरमेटोडा। आपका हो जाएगा 5 जगत में जंतु जगत को बांटा गया है। आर्थ्रोपोडा में दोस्तों झींगा, मकड़ी, केकड़ा, बिच्छू इत्यादि आता है। मलस्का में दोस्तों घोंगा, सीप, ओटोपक्स इत्यादि आते हैं दोस्तों। एनेलिडा में केचुआ, जोक, निरस आदि आते हैं दोस्तों। कार्डेट्रा में आपको दोस्तों सरीसृप, स्तनधारी पक्षी, उभयचर, मछलियाँ इत्यादि आते हैं दोस्तों। नेमेटोडा में दोस्तों एस्करिस, ट्राइकिनेला, ब्यूचुरिया इत्यादि आते हैं दोस्तों। ये 5 जगत दोस्तों हमको जंतु जगत के बारे में वर्गीकरण में हमको पढ़ना है दोस्तों। ये पांचों जगत आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, कार्डेट्रा, निमोटेडा याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला है कि संघ मनोरा क्या है। संघ मनोरा क्या है दोस्तों? तो इस संघ में प्रोकैरियोटिक एवं एककोशिकीय सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, नीलहर शैवाल इत्यादि हो गया। संघ प्रोटिस्टा क्या है दोस्तों? इस संघ में यूकैरियोटिक एककोशिकीय जीव आते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया आते हैं। संघ इकाइनोमोटेडा क्या है दोस्तों? इस संघ में जल संवहन तंत्र वाले समुद्री जीव आते हैं दोस्तों। आपका अगला है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? जो जंतु जगत है सबसे बड़ा संघ जो होगा दोस्तों आपका, तो आर्थ्रोपोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। किस संघ के पशुओं में प्रयुक्त संयुक्त पैर होते हैं दोस्तों? तो आर्थ्रोपोडा में। किसमें? आर्थ्रोपोडा में। अगला है केकड़ा जो है किस संघ के अंतर्गत आता है दोस्तों? जो केकड़ा होता है दोस्तों वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि बिच्छू किस संघ के अंतर्गत आता है। जो बिच्छू होता है दोस्तों वो भी आपको आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि मकड़िया किस संघ के अंतर्गत आती है। तो मकड़िया भी है दोस्तों, वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आती है। अगला हो जाएगा दोस्तों झींगा किस संघ के अंतर्गत आता है। तो ये भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत झींगा आपका आता है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। तो टिक और माइट दोस्तों ये मकड़ी वंशी यानी अर्चिड होते हैं। क्या होते हैं? मकड़ी वंशी अर्चिड होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों जुगनू, जो देखते हैं रात में जुगनू होता है। क्या होता है जुगनू? तो जुगनू कीट होता है। क्या होता है? कीट होता है आपका राइट आंसर। अगला हो जाएगा दोस्तों खटमल और मकड़ी में कौन सा कीट नहीं है। तो खटमल और मकड़ी में दोस्तों मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मकड़ी जो है कीट से भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है। क्योंकि मकड़ी में कितने दोस्तों पाई जाती है? 8 टांगे याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है दोस्तों? तो गोसमर रेशम क्या कहलाता है। क्या? गोसमर रेशम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वांजवीन तंतु पैदा करती है दोस्तों? तो यह कोशित में। किसमें? कोशित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि रेशम कीट कहाँ पनपता है दोस्तों? तो शहतूत की पत्तियां पर। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है शहतूत की पत्तियां पर। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये टोटल बायोलॉजी से है, वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आपका दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि
फेरोमोन्स सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों आपको ये बताना है। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। अगला हो जाएगा दोस्तों, किस जीव की कुछ प्रजातियां कवकों को कृषि के रूप में जानी जाती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका चींटी, आपका कवकों को कृषियों के रूप में जानी जाती है। अगला हो जाएगा दोस्तों, किस जीव की प्रजातियों में मादा मेथनोप्रांत नर को मार देती है दोस्तों? तो आपका मकड़ी हो जाएगा। अगला हो जाएगा, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों? ट्रेकियस होता है। क्या से? ट्रेकियस से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? मैगट। क्या कहलाता है? मैगट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, झींगुर और चींटी में किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झींगुर को नहीं कहा जा सकता है। अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि एप्लिसिया यानी समुद्री खरगोश, एप्लिसिया मतलब समुद्री खरगोश किस संघ से संबंधित है दोस्तों? तो मोलस्का से। किससे? मोलस्का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा जो संघ होता है दोस्तों वह मोलस्का होता है। क्या होता है? मोलस्का, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, मोलस्का किस प्रजाति से वाणिज्य मोती प्राप्त होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका पिंग टड़ा। पिंग टड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, ग्लोब फिश यानी स्टार फिश में कौन सी मछली नहीं है? तो दोस्तों स्टार फिश है, नाम का फिश मछली है लेकिन यह मछली नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। स्टार फिश बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, रजत मीन और कैट फिश में से निम्न से कौन सा वास्तविक मीन है? तो वो आपका हो जाएगा कैट फिश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? तो कौन सा शिप आप देखे होंगे यानी ओयस्टर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब चींटियां काटती है तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है दोस्तों? आपका ये क्वेश्चन है। तो कौन सा फॉर्मिक अम्ल होता है दोस्तों? HCOOH, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओटोपक्स है। ओटोपक्स क्या है दोस्तों? तो क्या है? यह मोलस्का संबंधी है दोस्तों, यानी कि मृद कवची है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा, ओटोपक्स के खून का रंग कौन सा होता है दोस्त? तो ओटोपक्स का जो खून का रंग होता है दोस्तों वह नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। अगला हो जाएगा दोस्तों, स्टार फिश या घोंघा और क्रेफिश में कौन सा जीव मोलस्का संघ से संबंधित है? तो इसमें दोस्तों घेंघा जो है वो मोलस्का संघ से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ओटोपक्स व्हेल और डॉल्फिन में से किसमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते? किसमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते दोस्तों? तो व्हेल और डॉल्फिन में। व्हेल और डॉल्फिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। हाइड्रा समुद्री खीरा ओटोपक्स में कौन सा जीव मोलस्का कुल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ओटोपक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओटोपक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। कौन है? व्हेल, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, फिन बैक ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हिमबैक व्हेल में कौन सा विशालतम दांत वाला व्हेल है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका स्पर्श जो व्हेल है दोस्तों, स्पर्म व्हेल आपका सबसे बड़ा दांत वाला व्हेल है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर की ओर। आपका अगला है दोस्तों, एकिडाना कंगारू और व्हेल में कौन सा अंडे देते हैं और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? वो बताना है। तो क्या हो जाएगा? एकिडना। क्या हो जाएगा? एकिडना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा जीव मृदा उर्वरता को बढ़ाता है दोस्तों? तो केचुआ आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो दोस्तों क्वेश्चन है कि अमीबा, पैरामीशियम और इग्लुइना किस जगत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वार्मी कंपोस्टिंग की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है, वो केचुआ से होती है। किससे? केचुआ से, याद रखिएगा दोस्तों, केचुआ से। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमीबा में जो कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन करने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन सा जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? तो दोस्तों द्विखंडन के माध्यम से दोस्तों अमीबा प्रजनन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि केचुआ
केचुआ किस संघ का जीव है? तो केचुआ दोस्तों एनिलिडा संघ का जीव है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है दोस्तों? तो गंगा का डॉल्फिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा का नाम सुने होंगे आपको, वो सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन तो ये ना ऑप्शन यानी माइकोप्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वे अपने शरीर को तापक्रम को क्या बनाए रखते हैं दोस्तों? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। क्या? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते हैं दोस्तों? तो हाइड्रा में दोस्तों रक्त नहीं होता है परंतु वो सांस लेता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कीवी पक्षी मुख्यतः किस देश में पाई जाती है दोस्तों? तो कीवी जो होता है दोस्तों न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि कटल फिश किस संघ से संबंधित है? तो मोलस्का से, याद रखिएगा कटल फिश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों चमगादड़, तोता और कौवा में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है दोस्तों? तो चमगादड़ जो है दोस्तों ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि उड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो कौन सा जीव है दोस्तों? चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि डॉल्फिन जो है में वर्गीकृत किए गए हैं। तो डॉल्फिन जो है दोस्तों स्तनधारी में वर्गीकृत किए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि जेली फिश, डेविल फिश और समुद्री घोड़ा में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है दोस्तों? तो समुद्री घोड़ा जो है यह मछली का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली का नाम है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा मछली, कबूतर और मेढक में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है दोस्तों? तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है दोस्तों? उभयचर में पाया जाता है, याद रखिएगा। त्रिकोष्ठीय दोस्तों उभयचर में पाया जाता है, आपका राइट आंसर उभयचर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? बताना है दोस्तों आपको, कौन सा स्तनधारी जानवर जो है अंडे देता है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो कौन सा? तो प्लेटिपस। कौन? प्लेटिपस आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिपस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों डिंगो, एलिसियन और डेल्मेशियन में श्वसन उपजातियों में कौन सा भौंकने का में असमर्थ होता है दोस्तों? तो आपका डिंगो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है गिब्बन, गोलिरा और लंगूर में कौन सा एक कीपी नहीं है? तो लंगूर दोस्तों कीपी नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मछली, बंदर और मेढक जंतुओं में किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है दोस्तों? तो मेढक में तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, यानी और राइट आंसर आपका मेढक हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा नील गाय जो है भारत में पाई जाने वाली विशालतम प्रजाति है, किसका प्रजाति है दोस्तों? तो मृग का। किसका? मृग का, याद रखिएगा दोस्तों। मृग मतलब हिरन होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन तो ये नहीं, मृग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाइट लैंड हॉर्न एक किस्म है दोस्तों? तो कुकुटोको। क्या? कुकुटोको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपर परजीविता कहलाते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों छिपकली और तिलचट्टा में किस जीव का रक्त सफेद होता है दोस्तों? तो छिपकली और तिलचट्टा में दोस्तों कॉकरोच का, यानी तिलचट्टा को दोस्तों कॉकरोच भी कहा जाता है। तो कॉकरोच का जो रक्त होता है दोस्तों सफेद होता है, आपका राइट आंसर तिलचट्टा हो जाएगा। राइट आंसर तिलचट्टा आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हिमिंग बर्ड जो पक्षी है दोस्तों, ये सबसे छोटी पक्षी है हिमिंग बर्ड, उसका सबसे छोटा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हिमिंग बर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं दोस्तों? तो वातक तंत्र से। कैसे? वातक तंत्र से करते हैं, आपका राइट आंसर वातक तंत्र हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर
होते हैं, यानी कि रात्रिचर होते हैं, यानी मच्छर रात्रि में भी हो सकते हैं। चमगादड़ और उल्लू जो होते हैं दोस्तों, ये रात्रिचर कहलाते हैं। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, ये कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है दोस्तों? तो हाइड्रा और ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है दोस्तों? तो नागराज यानी किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है दोस्तों? तो पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली होती है, याद रखिएगा दोस्तों। भी आई है, रट लीजिए इसको, पत्थर मछली। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि वाइपर, कोबरा, केरल स्नेक और अजगर में कौन सा सांप सबसे जहरीला नहीं है दोस्तों? तो अजगर जो होता है दोस्तों जहरीला नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं? जभिका के दांत के अंदर होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, कैसा होता है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो गलफड़ा द्वारा होता है, किससे? गलफड़ा द्वारा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा आपका प्रवाल यानी मूंगा, सिल्वर फिश और अश्विन में कौन से एक प्रकार का मछली दोस्तों? तो अश्विन एक प्रकार का मछली है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, स्टार फिश, डॉग फिश और कटल फिश में कौन सी मछली है दोस्तों? तो डॉग फिश जो है वो मछली है, याद रखिएगा। रेहू मछली का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? ये पूछ रहा है आपका। रेहू मछली का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो लेबियो रेहू है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिस्लॉस ट्रेगोक्युमिलिस का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो नीलगाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किसकी उपस्थिति में के कारण गिरगिट का रंग बदलता है? बहुत VVI है, याद रखिएगा। तो वर्ण क्लिक लवक के कारण, याद रखिएगा। वर्निकी लवा के कारण, याद रखिएगा दोस्तों। हेंग फिश और फ्लाइंग फिश में कौन एक मीन फिश है दोस्तों? तो फ्लाइंग फिश एक मीन फिश है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, नेरिस और पाइला में कौन सा जीव एनिलिडा संघ से संबंधित है दोस्तों? तो नेरिस एनिलिडा संघ से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, रीढ़ की हड्डी वाले जीव प्रजाति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मेढक और समुद्री घोड़ा में कौन सा उभयचर नहीं है दोस्तों? तो समुद्री घोड़ा उभयचर नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों आप। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि कछुआ जो है, कछुआ, स्ट्रिचर, उड़ान, छिपकली और किंग कोबरा में कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है दोस्तों? ये आपका राइट आंसर स्ट्रिच हो जाएगा। क्या? स्ट्रिच आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है दोस्तों? हमिंग बर्ड होता है दोस्तों, जो पीछे की ओर उड़ता है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा दोस्तों, कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है दोस्तों? तो प्लाज्मोडियम जो होता है दोस्तों बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, मछली में पाया जाता है क्या? 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, एस्टोरिस यानी तारा मीन, इकनिस समुद्री अर्चिन, ओफियोरा यानी ब्रिटल स्टार सभी किस संघ के उदाहरण दोस्तों? तो ये हो जाएगा आइक्नोड्रम मेटा, आपकी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ किस जंतु की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों, कौन सा एक जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति जो होती है चप्पल के समान होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? तो डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान है, याद रखिएगा। फीता क्रीम जंतु जगत किस वर्ग से संबंधित है दोस्तों? तो फ्लेटी हेलमिथी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है, जेली फिश किस संघ के एक उदाहरण है दोस्तों? तो संघ निडेरिया का, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स और एकिनोडर्म्स में कौन से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दोस्तों? तो प्रोटोजोआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। एक सीरीज यानी पेट के कीड़े का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो गोल क्रीम है। क्या? गोल क्रीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्पों का विष ग्रंथियां के समान होती है, तो किससे रुकी प्राणियों में होती है? कि लारा ग्रंथियों के समान होती है। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, संघ एनिलिडा तथा मोलस्का का योजक कड़ी है दोस्तों, क्या है आपको ये बताना है। तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा नोवोप्लिनाइना, नोवोप्लिनाइना, याद रखिएगा।
अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि पक्षियों में होता है, पक्षियों में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, 4 कोशीय हृदय होता है, याद रखिएगा। पक्षियों में 4 कोशीय हृदय होता है, याद रखिएगा। अगला डॉल्फिन का समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पौंड कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों कि जिला किस संघ से संबंधित है, तो संघ पेरिफेरा से संबंधित है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन में, आपका लास्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं, स्तनधारी होते हैं दोस्तों। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि पौधे और जंतु के बीच कड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यूग्लिना कहते हैं दोस्तों। मेरा ये क्या कहते हैं दोस्तों, यूग्लिना। दोस्तों अगर हम नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर